प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। जब इस पृथ्वी पे एक सद्गुरु आते हैं, उनके साथ बहुत शिष्य जुड़ते हैं, उनमें से कुछ ही साधक क्यों पहुँच पाते हैं, सभी क्यों नहीं पहुँच पाते? थोड़ा आप इसके ऊपर बताएं कुछ। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। जब इस पृथ्वी पर कोई सतगुरु आता है, उसके साथ बहुत सारी भीड़ जुड़ जाती है और उस भीड़ में से सिर्फ कुछ ही लोग उपलब्ध होते हैं। हम थोड़ा सा प्रश्न को बदलते हैं, थोड़ा सा बातों को बदल देते हैं। जब हम किसी सदगुरु की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, ध्यान रखना, हिस्ट्री का मतलब क्या है? वो सदगुरु ने कई सौ साल पहले शरीर छोड़ दिया। बुद्ध की हिस्ट्री का मतलब क्या है? बुद्ध का इतिहास क्या है? बुद्ध ने 2,500 से 3,000 साल पहले शरीर छोड़ दिया। कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। जब हम कहते हैं किसी का इतिहास, तो उसका मतलब वो बहुत साल पहले चला गया। जब किसी सदगुरु का इतिहास उठाकर हम देखते हैं, तो हमें पहली बार पता लगता है कि इसके साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए थे और फिर भी बहुत कम लोग पहुंचे। नहीं, सदगुरु के साथ हमेशा कम ही लोग जुड़ते हैं। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध को ही ले लेता हूं। बुद्ध के जीवन में बुद्ध के सन्यासी थे, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध के साथ साधक जुड़े, सन्यासी जुड़े, गृहस्थ जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े। मान लो कि 1,000 लोग बुद्ध के साथ जुड़ गए। देवदत्त बुद्ध का कजन ब्रदर था। देवदत्त ने अपनी घोषणा कर दी कि मैं भी बुद्ध हो गया हूं, और देवदत्त ने अपना प्रचार चालू करा। बुद्ध जो बताते थे, बुद्ध कहते थे आती जाती सांस को देखो और ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। आती जाती सांस को देखो, मन शांत हो जाएगा। देवदत्त बताता था बहुत कुछ अलग। देवदत्त कहता था आती जाती सांस को भी देखो और देखो चमत्कार, तुम्हारा परिवार एकदम बदल जाएगा। आती जाती सांस को देखो और तुम धनवान बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां आ जाएंगी। बुद्ध तो सिर्फ इतना ही कह पाते थे कि आती जाती सांस को देखो। देवदत्त बहुत आगे निकल गया। देवदत्त ने बोला कि ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो तुम चाह दो और ना हो। देवदत्त ने बोला कि अगर तुम चाह दो तो दूसरी पृथ्वी का निर्माण कर सकते हो। देवदत्त ने बोला अगर तुम खाना बदल दो तो तुम हजारों साल जिंदा रह सकते हो। देवदत्त ने जितना उल्टा सीधा बोला जा सकता था, जो लोगों को सुनना अच्छा लगता था, वो देवदत्त ने बोला। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, देवदत्त के पास बुद्ध से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। और तो और बुद्ध के जो खास साधक थे, जो बहुत अच्छे से सुनते थे, वो भी देवदत्त की तरफ चले गए। अलग से तो लोग मिले ही मिले देवदत्त को। बुद्ध के खुद साधक छोड़ के बुद्ध को देवदत्त के पास चले गए, क्योंकि वहां वो चमक थी जो वो देखना चाहते थे। ध्यान रखना, परमात्मा को तो कोई कोई चाहता है। परमात्मा से क्या चीजें पूरी हो सकती हैं? चीजों को चाहते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा से क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, वासनाएं पूरी हो सकती है। वो चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते। और देवदत्त ने ऐसे ही नाटक रचा और फिर वो बुद्ध के खिलाफ हो गया। बुद्ध के साधक भी उसके साथ स्वर में स्वर मिला के बुद्ध के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि देवदत्त को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं था। और फिर देवदत्त ने बुद्ध को मारने का पूरा प्लान बनाया, क्योंकि अब देवदत्त को लगा बुद्ध मर जाएंगे तो बाकी साधक भी मेरे पास आ जाएंगे। और वो प्लान फेल हो गया। देवदत्त खुद ही उसमें फंस के मरा। और जब देवदत्त मरने लगा, आखिरी सांस लेने लगा, तब उसने कहा कि मुझे ज्ञान उपलब्ध नहीं है।
जिसे ज्ञान चाहिए वो बुद्ध के पास ही जाए। मगर देखा तुमने, सदगुरु के पास भीड़ कभी इकट्ठी नहीं होती है, इकट्ठी होती है झूठ के पास। सत्य प्रकाश है, बिल्कुल सत्य जब प्रकाश फैलता तो वहां भीड़ नहीं टिक सकती। चोर डकैत उचक्कों के लिए जो है अंधेरा जरूरी है, प्रकाश जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि सदगुरु के पास बहुत भीड़ होती है और उसमें से कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। सदगुरु के पास कुछ ही लोग होते हैं, हाँ उनमें से भी कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग कैसे पहुंच पाते हैं, इसको ठीक ठीक समझ लो। एक उदाहरण देके बताता हूं। सूरज निकला हुआ है आसमान में, तुम एक दीपक लो, उसमें तेल डालो, उसमें बाती लगा दो और उस दीपक को सूरज के सामने रख दो, तो वो दीपक जल उठेगा सूरज की रोशनी से? बिल्कुल भी नहीं जलेगा। हाँ, सूरज के प्रकाश से धीरे धीरे तेल हवा में उड़ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, बाती भी नीचे झुक जाएगी, मगर उसमें आग नहीं आएगी। गर्म हो जाएगा मगर ज्योति नहीं जलेगी। सदगुरु के पास भी ऐसे लोग होते हैं जो गर्म हो जाते हैं मगर ज्योति नहीं जलती। गर्म होने के लिए तो दीपक का होना जरूरी है, उसमें तेल हो या ना हो, बाती हो या ना हो, वो गर्म तो हो ही जाएगा। सदगुरु की बातों में इतनी क्रांति होती है, उसे सुन के तुम्हारे अंदर भी एक ऊर्जा जागृत होती है, तुम क्रांतिकारी बन सकते हो। मगर जलता हुआ दीपक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें दीपक के, मिट्टी के दीपक के पूरी चारों तरफ जो मिट्टी है उसको भी बचाना है और अपनी बाती को भी तुम्हें बचाना है और जो उसमें तेल है उसे भी बचाना है। मगर एक जलते हुए दीपक के पास तुम धीरे धीरे दीपक को खिसकाते जाओ, धीरे धीरे खिसकाते जाओ। एक क्षण ऐसा आएगा कि वो दीपक जो बुझा हुआ है जलते हुए दीपक से एक लपक लेगा, एक आग पकड़ेगा और स्वयं जल जाएगा, वो स्वयं ही जल जाएगा। जैसे जैसे तुम गुरु के करीब आते हो और करीब आते हो, पहले तो गुरु तुम्हारी मान्यताएं तोड़ता हुआ ऐसा खेल खेलता है और फिर तुम देखते हो तुम फिर भी आगे बढ़ते जाते हो, फिर वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, फिर भी तुम आगे बढ़ते जाते हो। एक समय आता है कि दीपक जो बुझा हुआ है वो जलती हुई लो को छू देता है और वो जल पड़ता है। मगर इतना करीब आ जाना गुरु के, ये सदी में, हर सदी में बहुत ही कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, बहुत ही कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। क्योंकि जब जलोगे तो बाती भी राख हो जाएगी, तेल भी राख हो जाएगा और दीपक भी पूरी तरह से फट जाता है। मिट्टी का दीपक तो फिर भी बच जाएगा। तो जब गुरु, सदगुरु पैदा होते हैं तो क्यों कम लोग पहुंच पाते हैं? अधिकतर लोग तो गुरु की बातों से संतुष्ट होकर, अधिकतर लोग गुरु की बातों से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है उसे दोहराने के बाद कि हम भी क्रांतिकारी हो गए, हम भी गुरु हो गए। अधिकतर लोग विधियां करते हैं, विधियों में थोड़ी बहुत शांति प्राप्त होती है, उसमें वो खुश हो जाते हैं, उसी को वो परमात्मा मान लेते हैं। अभी भी वासनाएं बची हुई हैं। फिर कुछ लोग और हिम्मत जुटाते हैं, फिर एक भ्रम पैदा होता कि हम तो गुरु हो गए। जब तुम अपने दीपक को करीब 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 लाओगे तो जलने से पहले बाती बहुत गर्म हो जाएगी। वहां बोध होता है, अरे हम तो गुरु हो गए, हमें तो सब कुछ ज्ञान हो गया। नहीं, और करीब,
और फिर एकदम से भभक उठता है दीपक। इतना करीब आने के लिए बहुत कम हिम्मत जुटाई जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जीवन दांव पे लगा सकते हैं, इसीलिए कम ही लोग उपलब्ध होते हैं। तो पहली बात तो ये कि सदगुरु के पास लोग बहुत होते हैं, सदगुरु के पास लोग हमेशा कम होते हैं। तुम ये नहीं सोचना कृष्ण के पास लोग बहुत थे। जब जीवित थे कृष्ण, तब दुर्योधन भी कृष्ण के खिलाफ ही था। महाभारत में कृष्ण की तरफ जहां कृष्ण खड़े थे, अर्जुन के पास बहुत कम लोग थे, दुर्योधन के पास पूरी भीड़ खड़ी हुई थी। इसी तरीके से समझना। और अगर जो है अपने दीपक को जलाना है तो सभी मान्यताएं तोड़ते हुए आगे निकलना पड़ेगा, सभी मान्यताएं। क्योंकि तुम्हें ये तो पक्का पता है जो तुम जी रहे हो तुम्हारे जीने लायक तो नहीं है, ये तो तुम भीतर से जानते हो। तुम साधनाएं कर रहे हो, आज भी इस उम्र में भी जहां मौत दस्तक दे रही है, आज भी इस उम्र में भी तुम साधनाएं ही कर रहे हो। दीपक अभी जला नहीं है, और अगर अभी नहीं जला कब जलेगा? फिर कब जलेगा? थोड़ा सोचो, अपने से पूछो, कब जलेगा दीपक? एक दीपक जल रहा था, किसी ने उसकी फोटो खींची, अपने दीवार पे लगा दी, और वो दीपक जल के बुझ के खत्म हो गया, शून्य में चला गया। अब वो फोटो को ही पूज रहे हैं। फोटो, किसी दीपक की, जलते हुए दीपक की फोटो लगाकर वहां पर बुझे हुए दीपक हजारों इकट्ठे कर दो, वो जलेंगे क्या? तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सोचो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।